आलस्य यह एक ऐसा एहसास है जिसे हम में से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वे दिन जब हमारा मन भारी लगता है, हमारा शरीर धीमा हो जाता है और कार्य बोझिल लगने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं इसे बाद में करूंगा, लेकिन बात कभी नहीं आती। ऐसा क्यों? मन कार्रवाई करने से क्यों लड़ता है, जबकि हम जानते हैं कि यह हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाएगा। ज़ेन में हम मानते हैं कि आलस्य की जड़ इच्छा शक्ति या अनुशासन की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण से वियोग है। हम विकर्षणों में, अपने विचारों के शोर में और बाहरी चीजों की निरंतर खींच में खो जाते हैं, और उस स्थान में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, मन की शांति, उद्देश्य की स्पष्टता और अस्तित्व की सरलता। आज मैं आपके साथ एक ज़ेन रहस्य साझा करता हूं जो आपको आलस्य से मुक्त होने में मदद कर सकता है। यह अधिक जोर लगाने या अपने आप पर दबाव डालने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। नहीं, यह कुछ अधिक गहरी बात है, कुछ ऐसा जो आपकी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। यह विशाल है, ऊंचा है और चढ़ाई असंभव लगती है। आप वहां खड़े होकर ऊपर देखते हुए सोचते हैं, मैं इसे कभी नहीं बना पाऊंगा। पहाड़ आपकी कार्य सूची, आपके सपनों या भविष्य जैसा लगता है। आप एक कदम उठाने से पहले ही छोटा और हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फिर पूरे पर्वत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप केवल एक कदम चुनते हैं, और फिर दूसरा, एक समय में एक कदम। धीरे धीरे धैर्य और उपस्थिति के साथ पहाड़ सिकुड़ने लगता है और चढ़ाई प्रबंधनीय हो जाती है। ज़ेन रहस्य सरल है, इसे तोड़ दो। वर्तमान क्षण और आपके सामने आने वाले सबसे छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करें। आप देखिए, आलस्य कार्रवाई की अनुपस्थिति से उत्पन्न नहीं होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब हम एक ही बार में बहुत अधिक काम लेने की कोशिश करते हैं, या जब हम चीजों को अत्यधिक जटिल बना देते हैं। जब हम वर्तमान क्षण की सरलता से दूर हो जाते हैं, तो हम अभिभूत हो जाते हैं। ज़ेन में हम इसे शुरुआती दिमाग कहते हैं। यह अपेक्षाओं, निर्णयों और पूर्व धारणाओं से मुक्त मानसिकता है। आज आपको पूरे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगले चरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और वो अगला कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको उस स्थान के करीब ले जाएगा जहां आप होना चाहते हैं। ज़ेन की एक खूबसूरत कहानी है जो इस पाठ को दर्शाती है। यह मास्टर हाकुइन नाम के एक भिक्षु के बारे में है जो अपनी बुद्धि और शांति के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा शिष्य अपने दैनिक जीवन के संघर्षों के बारे में शिकायत करते हुए उनके पास आया। उसने कहा, मास्टर, मैं बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं इस सब से स्तब्ध महसूस करता हूँ। मास्टर हाकुइन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नदी पानी की कई बूंदों से बनी है। प्रत्येक बूंद छोटी होती है, लेकिन जब मिल जाती है तो एक शक्तिशाली प्रवाह बन जाती है। आपका जीवन नदी की तरह है। आपको जो काम करने की जरूरत है, आपके पास जो लक्ष्य हैं, वे नदी में बूंदों की तरह हैं। एक बार में एक बूंद लो और नदी तुम्हें ले जाएगी। यह ज़ेन तरीका है। ये बल या इच्छा शक्ति के माध्यम से आलस्य पर विजय पाने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा है। ये सादगी और सचेतनता को अपनाने के बारे में है। आपको सब कुछ एक ही बार में करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ में मौजूद क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अब आइए माइंडफुलनेस के अभ्यास के बारे में बात करते हैं। माइंडफुलनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको करना है, ये कुछ ऐसा है जो आप हैं। ये प्रत्येक क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने के बारे में है, चाहे वो कितना भी छोटा या सरल क्यों ना हो। जब आप बर्तन धोना या टहलना जैसे सबसे सरल कार्यों में भी सचेतनता लाते हैं, तो आप आलस्य के चक्र को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगली बार जब आपको काम टालने का खिंचाव महसूस हो, तो अपने आप से पूछें, मैं अगली चीज़ क्या कर सकता हूँ? इस समय मैं कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूँ जो मुझे आगे बढ़ाएगा? शायद यह एक किताब खोलने, ईमेल का पहला वाक्य लिखने या खड़े होकर अपने शरीर को फैलाने जितना आसान है। आलस्य का मतलब थका होना या आराम की ज़रूरत नहीं है। यह वर्तमान से अलग होने के बारे में है। लेकिन जब आप सचेतनता का अभ्यास करते हैं, तो आप वर्तमान क्षण से फिर से जुड़ जाते हैं और अचानक आपके सामने आने वाले कार्य कठिन नहीं लगते। वे अवसरों की तरह महसूस करते हैं। तो आलस्य पर काबू पाने का ज़ेन रहस्य कोई जोरदार कार्रवाई नहीं है। यह एक दिन में अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करने या खुद को उत्पादक बनने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है।
इसका रहस्य सरलता, सचेतनता और छोटे कदमों की शक्ति में निहित है। वर्तमान क्षण को अपनाने से शुरुआत करें। एक छोटा सा सचेतन कार्य करें और उसे पर्याप्त होने दें। समय के साथ जैसे जैसे आप यह आदत विकसित करेंगे, आप पाएंगे कि आपके पहाड़ पर चढ़ना आसान हो गया है। याद रखें, यात्रा तुरंत शीर्ष पर पहुंचने के बारे में नहीं है। ये धैर्य, स्पष्टता और उपस्थिति के साथ एक समय में एक कदम उठाने के बारे में है। आपके कदमों में शांति, आपके कार्यों में स्पष्टता और हर पल तृप्ति की गहरी भावना हो। अगली बार तक मेरे दोस्तों, अपना अगला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सावधानी और सरलता के साथ उठाएं।